PFSC 2025 result has been declared. So on regular basis, I am updating a small information when some students are raising their doubts. So today in this video, I will discuss some of the aspects of medical. So as you are already aware कि मेडिकल जो है वो आपका इंटरव्यू के बाद होना है। मींस पहले जो हो रहा था वो पहले फिजिकल और मेडिकल दोनों आप क्लियर कर लेते थे, तब आपको इंटरव्यू का कॉल मिलता था। मींस इंटरव्यू आपको बाद में मिलता था। दिस टाइम वंस यू आर क्वालिफाइंग इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मींस फिजिकल वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको इंटरव्यू का मौका मिल जाता है। फिर उसके बाद मेडिकल होगा। अब ये मेडिकल जो होगा तो कुछ कैंडिडेट्स का इशू है कि क्या मेडिकल लिनियंट होगा। नहीं। जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है वो सेम रहेगा जो आपका प्रीवियसली अब तक हो रहा था। इसमें मेडिकल के स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक दो कैंडिडेट्स का था, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं कि इसमें आप थोड़ा भी डाउट नहीं रखो कि मेडिकल जो स्टैंडर्ड का था वही रहेगा। चेंज करने का एडवांटेज ये है कि जो कैंडिडेट मेडिकल में डिस्क्वालीफाई भी होंगे तो उनको ये जॉब में तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे जॉब में मौका मिलने का बहुत अच्छा चांसेस है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहता है अदर इंटरव्यू में या अदर जॉब के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो मेडिकल सेम स्टैंडर्ड का होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेडिकल है तो क्या रीमेडिकल वैसे ही? यस, रीमेडिकल का भी सेम पैटर्न रहेगा कि आज मेडिकल यदि हुआ है तो कल आपका रीमेडिकल या जो भी है, डिपेंडिंग ऑन देखो क्या होता है कि मेडिकल एक बोर्ड टेस्ट करती है, मेडिकल बोर्ड, और रीमेडिकल के लिए अलग बोर्ड होता है। इस वजह से कि सेम सेम बोर्ड तो रीमेडिकल और मेडिकल नहीं करेगा, तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा कि सपोज करो कि एक किसी ने चेक किया, अब वही दोबारा चेक करेगा तो उसका तो एक प्रीकंसीव्ड नोशन होगा कि यस हमने तो इसको चेक कर लिया इस स्टैंडर्ड पे। रीमेडिकल का मतलब क्या है कि यदि किसी से इफ देयर इज एनी एरर इन जजमेंट, जजमेंट इन द सेंस कि कोई टेस्ट किया, सपोज करो कि आपके आई में प्रॉब्लम है या जो भी ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है या कोई ब्लड में कुछ इशू है या कुछ भी है, तो जो बोर्ड मेडिकल की है रीमेडिकल दूसरा बोर्ड करेगी ताकि कुछ भी इशू हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उनको वो देख सकें, उनको फिर से वो री एग्जामिन कर सकें। और यदि लगता है कि यस ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन द सेंस कि ये माइनर प्रॉब्लम है जिससे कि कोई कैंडिडेट को इशू नहीं होना है, तो वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। नॉर्मली क्या है कि आप जब यूपीएससी एग्जाम का देखते हो असिस्टेंट कमांडेंट में, तो इंटरव्यू के लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूँ 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं। समटाइम 2.7 टाइम्स भी होता है, सम टाइम 3.3 टाइम्स भी हो जा रहा है। कुछ टाइम में देखोगे कि थोड़े ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, वो फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर रहे थे, थोड़े ज्यादा ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ जा रहा था। कुछ टाइम कम कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे थे। इसी कारण से ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके किसी को वो किया जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन है ना कि उनको एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि कितने लोग पास होंगे और कितने लोग फिजिकल और मेडिकल में फेल होंगे। किसी दिन आप देखोगे कि फिजिकल में ही ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं, किसी लोग कम, किसी डे में या किसी सेंटर पे देखोगे थोड़े ज्यादा। वो डिपेंडिंग ऑन थोड़े बहुत स्लाइटली वेरी करते हैं। तो जो मेडिकल के में स्टैंडर्ड है वो आपका सेम रहेगा। और जो आपके प्रोसेस हैं वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये डिफरेंस किया गया है कि अब तक ये हो रहा था कि जो भी पर्सन मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर रहे थे उनको इंटरव्यू का मौका नहीं मिल रहा था। अब मेडिकल आप क्वालिफाई नहीं भी करोगे, इवन इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड इन मेडिकल, तब भी आपके पास ऑप्शन है कि इस एग्जाम के थ्रू अदर जगह पे इंटरव्यू का मौका मिलेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, आगे आने वाले दिनों में डिस्कस करूंगा। अभी कुछ जो छोटे मोटे डाउट्स थे उसमें एक और चीज है। देखो, अभी कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास, हमारे बॉडी में कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं कुछ क्यूरेबल होते हैं। किसी के पास
कुछ भी डाउट्स लगता है तो आप एक बार रिस्पेक्टिव डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। मैं आगे आने वाले दिनों में मेडिकल का जो पूरा प्रोसीजर है और जो पूरे पैरामीटर्स हैं उसके बेस पे वो बना दूंगा, बता दूंगा कि ये हैं। उसके आधार पे आपको यदि कुछ चीजों में डाउट लगता है तो आप स्पेसिफिक उस डॉक्टर से मिल लोगे। और यदि कुछ किसी में प्रॉब्लम है और वो क्यूरेबल है तो उसको आप कोशिश करोगे कि उसको क्योर कर ले। अब कोई क्यूरेबल नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो सीधी सी बात है, जैसे अब स्टैंडर्ड में ही कोई मेल है, उसकी हाइट जो है 163 सेंटीमीटर है। अब उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन यदि कोई चीज हमें अब ये लो कि हाइट तो चेंज नहीं कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन किसी का चेस्ट कम है तो वो थोड़ा खाए पिएगा अच्छा से। किसी का एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़े से ट्रेनिंग ले लेगा। वैसे ही जो इशू हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं, सो हमारे कंट्रोल में है, सो थोड़े क्योर करके हो सकता है। जैसे आई में कुछ के प्रॉब्लम्स होते हैं तो कुछ चीजें क्यूरेबल होते हैं, कुछ चीजें स्पेक्स लगा के, ग्लासेस लगा के, आप चश्मा लगा करके उसको ठीक किया जा सकता है, या कुछ ऐसा मेडिसिन वगैरह जो कंट्रोलेबल है तो आप कर सकते हो। किसी का ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, किसी का अदर एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम होता है, तो थोड़े थोड़े जो इशू होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो कुछ क्यूरेबल होते हैं, कुछ क्यूरेबल नहीं होते हैं। तो आप अभी से फिलहाल के लिए ये ध्यान रखो कि जो आपको विजिबल कुछ चीजें पता चली है कि यस हमारे पास ये प्रॉब्लम है तो आप उसमें कंसल्ट कर सकते हो। और अभी फिलहाल के लिए जो है इस पर हम थोड़े बस जो डाउट्स थे वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। आगे हम चीजों को जैसे जैसे आगे आते जाएंगे मैं और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता चलूंगा। अभी आप अपना जो भी कैंडिडेट्स हो फिजिकल वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि अब जिनका रिजल्ट हो चुका है तो उनको तो है कि यस हमें फिजिकल देना है। ठीक है, और बहुत सारी एस्पेक्ट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।